हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है स्टार्ट होने वाला है क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के लिए एक पूरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसका पहला चैप्टर होने वाला है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है क्लास 10 का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। वेटेज बहुत अच्छा रहता है बोर्ड एग्जाम में, और आपका जो एल्जेब्रिक पोर्शन है मैथ्स का वो बहुत ज्यादा कवर हो जाता है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाले कुछ लेक्चर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए और क्लास 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बने रहे मैथ विद अजीम के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है गाइस कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले बात तो ये समझ लेते हैं कि 9th क्लास में हम पढ़ के आए पॉलिनोमियल। सो उसका जो बेसिक है, जो उसका इंट्रोडक्शन है, बहुत थोड़ा तेजी से हम उसे समझेंगे, और जो 10th क्लास का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा उसको हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि पॉलिनोमियल क्या आता है, कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है। कि सबको पता है कि दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन, दो या दो से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, उनका सम, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। कैसे, उसका एक एग्जांपल से देखेंगे। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एक्स वाई जेड। 3x प्लस 9, 3x प्लस 9। ओके, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है। सो जो ये दोनों एग्जांपल मैंने लिखे हैं, दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। ये बात क्या हुई है कि एक्सप्रेशन, जो ये एक्सप्रेशन लिखे हैं मैंने, ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन जो जब एडिशन होता है उनका या सब्ट्रैक्शन होता है, उनसे जो एक पूरा एक इक्वेशन बनता है, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये सबसे पहली बात हो जाती है कि पॉलिनोमियल ये होता है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है। सो सबसे पहले बात हमने ये समझी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। अब पॉलिनोमियल में भी आपको क्या है कि पॉलिनोमियल का पूरा ऑपरेशन कर देना है, पूरा ऑपरेशन कर देना है। कैसे कर देना है, जो ये इंडिविजुअल जो एक्सप्रेशन है, जो इंडिविजुअल जो एक्सप्रेशन है, इन्हें क्या बोला जाता है, कि सबको पता है आपको, क्योंकि हम 9 में पढ़ के आए, थोड़ा तेजी से हम इसे समझेंगे। ठीक है ना। सो जो एक्सप्रेशन जो है इंडिविजुअल, इन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टर्म्स। इन्हें क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। ठीक है ना, सबको पता है, इन्हें सबको क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है, टर्म्स। ठीक है ना, ये भी हो गया टर्म्स। ठीक है। जो इंडिविजुअल जो एक्सप्रेशन है, इन्हें बोला जाता है टर्म्स। अब टर्म्स में भी आपका क्या हो जाता है, फैक्टराइजेशन हो जाता है। कैसे, अब टर्म्स जो है दो चीजों से मिल के बना है। एक यहाँ पे आप कांस्टेंट देख पा रहे हो 3, और एक वेरिएबल देख पा रहे हो x, यानी कि इन्हें बोला जाता है फैक्टर्स, फैक्टर्स। ठीक है ना, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है फैक्टर्स। मतलब यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पर एक x है, तो यहाँ पे दो फैक्टर है। ठीक है ना, यहाँ पर भी दो फैक्टर है। यहाँ पे दो फैक्टर कैसे हैं, यहाँ पे x इंटू एक्स, यहाँ पर भी क्या है, आपके दो फैक्टर है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपका फैक्टर से मिलकर बना टर्म, फैक्टर से मिलकर बना टर्म, और टर्म से मिलकर बना एक पूरा एक्सप्रेशन, एक पूरा एक्सप्रेशन बना, जिसे बोला गया पॉलिनोमियल, जिसे बोला गया पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल और उसका ये पूरा ऑपरेशन आपको समझने की जरूरत है। फैक्टर्स, टर्म्स, दैट पूरा एक्सप्रेशन, दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है। अब पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, उन्हें भी क्लासिफाई करा है दो बेसिस पे। पॉलिनोमियल्स को जो है क्लासिफाई जो किया गया है, वो दो बेसिस पे किया गया है। कौन कौन से पे, पहला लिख लेते हैं, पहला जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, थोड़ा तेजी से करेंगे, 9 में पढ़ के आए क्योंकि। ठीक है ना। सो फर्स्ट किस पे करा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एक फ्लो चार्ट टाइप बना लेंगे इसका, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है ना। अगर वन टर्म है, वन टर्म, टू टर्म्स, मोर देन टू टर्म्स, मोर देन टू टर्म्स, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, दो टर्म वाला पॉलिनोमियल, और दो से ज्यादा टर्म वाला पॉलिनोमियल। सो एक टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या होता है, उसे कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। उसे बोला जाता
जाता है मोनोमियल, जो एक टर्म होता है जिसमें। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? उसका एग्जांपल हो सकता है 3x। 3x भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 3x भी एक पॉलिनोमियल है जिसे बोला जाता है मोनोमियल, क्योंकि उसमें एक ही टर्म है। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड को कहते हैं बायनोमियल। बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल यानी कि दो टर्म वाला पॉलिनोमियल कहलाता है आपका बायनोमियल। इसका एग्जांपल हो जाएगा 3x² प्लस x, ठीक है। तो दो टर्म वाला पॉलिनोमियल इज बायनोमियल। मोर देन टू टर्म्स यानी कि दो से ज्यादा वाला जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहला जाएगा? वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म होंगे, पॉलिनोमियल दो से ज्यादा टर्म वाला जो पॉलिनोमियल, जो एक एक्सप्रेशन निकलेगा वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? x² प्लस 3x प्लस 5। बात समझ में आ रही है? तो पॉलिनोमियल के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं अभी। पहला क्या है? पहला हम उसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे वो आ जाता है एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, दो टर्म वाला पॉलिनोमियल, या मोर देन दो से ज्यादा वाला। जो एक टर्म वाला होता है उसे कहते हैं मोनोमियल, दो टर्म वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसे कहते हैं बायनोमियल, और जो दो से ज्यादा टर्म होते हैं जिसमें उसे बोला जाता है आपका मोनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट किस पे करते हैं हम? नेक्स्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए देखते हैं वो कैसे आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले बात यह आ जाती है कि डिग्री क्या होता है, एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। सो हाईएस्ट पावर को क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का जो है हाईएस्ट जो पावर होता है उसे बोला जाता है एक्सप्रेशन का डिग्री। लाइक 3x² प्लस 9x प्लस 15, ये कोई एक पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या अगर पूछा जाएगा आपसे, डिग्री कि इसका डिग्री कितना है, गिवन एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है, तो गिवन एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना दिख रहा है मुझे? वो मुझे दिख रहा है 2। तो इस एक्सप्रेशन की या इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सो क्या मतलब समझ में आया कि जो एक्सप्रेशन या जो पॉलिनोमियल है उसमें जो आपका वेरिएबल है, उसका जो हाईएस्ट पावर है उसे बोला जाता है पॉलिनोमियल की डिग्री। एक एग्जांपल और समझेंगे इसका, चलिए और लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? x⁵ प्लस 3x² प्लस क्यूब इसे कर लेते हैं प्लस 9x प्लस 5। ये कोई एक एक्सप्रेशन है, ये कोई एक पॉलिनोमियल है। डिग्री पूछी गई है आपसे डिग्री पूछी गई है कि गिवन एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी। जल्दी से बता देंगे कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 5। इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होने वाली है वो होने वाली है 5। क्यों होने वाली है? क्योंकि जो एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है आपका 5। तो डिग्री कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये बात थी कि डिग्री क्या होता है। अब क्या देखना है हमें? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देखना है हमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आगे बढ़ते हैं, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मोर देन 3 डिग्री। सो 1 डिग्री वाला जो आपका पॉलिनोमियल होता है, 1 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जो 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। उसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा 3x प्लस 5। लीनियर पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा 3x प्लस 5। 2 डिग्री यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसमें जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी वेरिएबल की वो होगी 2। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? x² प्लस 3x प्लस 9।
सो ये जो एक एग्जांपल देख रहे हो आप पॉलिनोमियल का, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 जो हो जाएगा आपका 2 डिग्री, यानी कि उसका वेरिएबल का जो डिग्री हो जाएगा मैक्सिमम वो हो जाएगा 2, इसलिए उसे बोलेंगे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल वही हो जाएगा कि आपका x का जो डिग्री हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, आगे आप इसमें कुछ भी ऐड कर दे प्लस 9। सो ये जो एक एग्जांपल देख रहे हैं लास्ट में आप, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। तो हमने क्या समझा कि पॉलिनोमियल का टाइप हमने समझे, 2 बेसिस पे उसे क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस, ओके सॉरी यहाँ पे ऑन द बेसिस हमें लिखना भूल गया हूं, तो ऑन द बेसिस। सो पहला हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये जो था ये बेसिक था, ये 9th में हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, एज अ रिविजन मैंने आपको करवाया है। आगे चलते हैं, ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, देखते हैं उसे कौन बता पाता है। मैं एक यहाँ पे एक पॉलिनोमियल का जो है मतलब एक एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, मैंने लिख दिया है, ये लीजिए, √x प्लस 9x प्लस 2। ये कोई एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है आपके सामने। हमें ये बताना है कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। सो बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए देखते हैं। सो बेसिकली दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि भाई सर क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए समझिए, क्योंकि देखिए कंडीशन होती है, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन होती है कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है और उसका जो एक्सपोनेंट है, यानी कि उसका जो पावर है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो जो पावर होनी चाहिए आपकी वेरिएबल की, जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो पावर है ना तो वो नेगेटिव हो, यानी कि पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका जो है इंटीजर होना चाहिए। देखिए √x को मैं क्या लिख सकता हूं, x रेज टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि √x का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये क्या है, ये एक इंटीजर नहीं है। सो इसलिए जो गिवन एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन में जो आप देख रहे हैं जो पावर है वेरिएबल का वो एक इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंडीशन यही है कि आपका जो पावर होना चाहिए, आपका जो पावर इंटीजर होना चाहिए और वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए एक एक्सप्रेशन और लिखता हूं मैं आपके लिए, एक एक्सप्रेशन और लिखता हूं, देखिए क्या हो सकता है। ये देखिए मैंने लिख दिया है ये √2x प्लस 9x प्लस 2, ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया आपके सामने। बताइए कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, एक पॉलिनोमियल है या नहीं, जल्दी से। होगा जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए यहां पर जो आप थोड़ा सा ध्यान लगाए, थोड़ा सा फोकस करें कि जो मैंने रूट जो लगाया है खाली 2 पर लगाया है, यानी कि कांस्टेंट पे 2 पे लगाया है मैंने। जो वेरिएबल है मेरा, यानी कि यहाँ पे एक x देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है और 1 है। 9 के साथ जो x है उसका पॉजिटिव है पावर और 1 है। सो बेसिकली ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन का जो पावर है वो एक पॉजिटिव है और एक इंटीजर है, इसलिए क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका 10th का सिलेबस। आपका 10th का सिलेबस यहां से स्टार्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट हम यहां से थोड़ा इजिली और थोड़ा तसल्ली से समझेंगे। सबसे पहला हेडिंग आप यहां पे डाल लीजिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। देखिए कि जीरो से क्या समझना है, कैसे हमें करना है, ठीक है। सो सबसे पहले लिख लेते हैं px इज इक्वल टू 5x
-10। तो मैंने कोई एक पॉलिनोमियल अपने मन से मान लिया है कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x - 10, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि क्या बात है कि मुझे इस एक्सप्रेशन में जो मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है, यहां पर x के प्लेस पर मुझे कोई भी एक ऐसा रियल नंबर पुट करना है, कोई भी एक ऐसा रियल नंबर पुट करना है जिससे कि मेरा जो ये एक्सप्रेशन हो जाए उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। मुझे कोई एक ऐसा रियल नंबर यहाँ पे x के प्लेस पे पुट करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। कि मैं पहले ट्रायल एंड एरर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ताकि मुझे देख पाऊं मैं कि कौन से रियल नंबर पर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक पॉलिनोमियल है, जीरो हो जाता है। तो मैं पहले लिख लेता हूं P1 पे पहले चेक कर लेते हैं। P1 पे चेक कर लेते हैं कि क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है, देख लेते हैं। तो 5 × 1 - 10 मीन्स -5। तो px यानी कि P1 की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई, क्योंकि मैंने x के प्लेस पे 1 पुट करा, ठीक है, -5 आ गई। P2 पे देख लेते हैं, P2 पे देख लेते हैं। तो 5 × 2 - 10 विच इज 0, यानी कि 5 × 2 = 10 - 10 इज 0। तो P2 पे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई वो आ गई 0। दैट इज वो जो मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो मैंने जो नंबर पुट करा है अपने किसमें पुट करा है, अपने एक्सप्रेशन में, अपने पॉलिनोमियल में पुट करने से क्या हुआ कि उस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया 0। दैट इज P2 पर जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 0। सो 2 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल जो 2 हो गया, वो जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, देख रहे हैं आप, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 1 है, x की जो पावर की वैल्यू है वो है 1। सो इसलिए कि लीनियर पॉलिनोमियल। सो ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा 2? क्योंकि जब मैंने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करा, यानी कि x के प्लेस पे मैंने 2 पुट करा, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो इसलिए वो जो मैजिक नंबर, यानी कि 2 इज अ मैजिक नंबर फॉर गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि इस मैजिक नंबर के ही थ्रू आपका जो पॉलिनोमियल हो गया वो हो गया 0। सो 2 इज अ 0 फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। सो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल ये होता है, यानी कि आपका कोई भी एक x के प्लेस पे कोई भी एक ऐसा रियल नंबर पुट करना है जिससे कि आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन पॉलिनोमियल है, वो हो जाए 0, ठीक है ना। तो इसलिए इसे बोला जाता है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये तो बात थी कि भाई मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करा है जिससे मैंने निकाल पाया हूं कि 2 जो है गिवन एक्सप्रेशन का जो है 0 हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और चलेंगे लेकर के, मैं ये कहता हूं, मैं ये बोलता हूं कि मुझे कोई एक एक्सप्रेशन या कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेट अस से दैट क्या देते हैं कि 5x - 35 px इज इक्वल टू 5x - 35 हमें दिया हुआ है। px इक्वल टू 5x - 35 हमें कोई एक पॉलिनोमियल या कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब हमें बोला गया है फाइंड द जीरो। अब देखिए हमसे बोला गया है कि हमें एक का जीरो फाइंड करना है। तो अगर हम ट्रायल और एरर के मेथड से जाएंगे, तो मे बी हमें बहुत सारे स्टेप करने पड़ेंगे इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरो को निकालने के लिए, क्योंकि हमें पहले 1 पे ट्राई करना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक जो एक्सप्रेशन की जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो जब तक जीरो नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो ये ट्रायल एंड एरर से हम करते रहेंगे। बाकी दूसरा मेथड क्या है जीरो फाइंड करने का? दूसरा मेथड क्या है कि हम px को जीरो पुट कर दें। px इक्वल टू 5x - 35 दिया हुआ है, px को, ये पूरे एक फंक्शन को मैं अगर जीरो पुट कर देता हूं, यानी कि 5x - 35 इज इक्वल टू मैं जीरो कर देता हूं, यानी कि मैंने पूरे एक फंक्शन को क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। अब यहां से फाइंड कर लेते हैं 5x, उधर जाके 35 ये इधर हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का है ना इधर। सो x इज इक्वल टू 35 ओवर 5, 5 7 35। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। x की वैल्यू आपकी आ गई 7।
x की वैल्यू आ गई आपकी 7। दैट इज कि 7 अगर इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। चेक कर ले, चलिए चेक कर लेते हैं। सो p 7 पुट करना है ना मुझे। सो 5 इंटू 7 माइनस 35, ठीक है। सो 5 7 35 माइनस 35, सो 35 माइनस 35 इज 0। मीन्स कि x की वैल्यू जो 7 आई थी, मैंने जब फंक्शन को 0 रखा और x की वैल्यू फाइंड करी जो 7 आई, तो यही 7 जो आया है ये गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। तो ट्रायल एंड एरर से ना जाकर के अगर हमसे कहा जाए कि गिवन पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करें, तो आपको क्या कर देना है, फंक्शन को 0 कर देना है। उस फंक्शन को आप 0 कर देंगे तो वो आप आसानी से उस वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे, और वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल का कहलाएगा 0, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो ये आपको ऐसे करने की जरूरत रहती है। आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो। पॉलिनोमियल का 0 का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज करते हैं, और ग्राफ पे उसका कैसे यूज होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है 0 का, वो यूज करने वाले हैं। ग्राफ पे मैं समझाने वाला हूं कि कैसे किसी भी एक इक्वेशन पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है, आप ग्राफ पे कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरी सीरीज आने वाली है। क्लास 10 के लिए पूरा पढ़ाने वाला हूं, पॉलिनोमियल स्टार्ट करा है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी सीरीज आने वाली है। सो जल्दी से इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का जो है पूरा बेनिफिट मिलता रहे। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े आपको वीडियोस को फाइंड करने में। तब तक के लिए बने रहे मैथ्स विद अजीम के साथ, घर पे रहे, सुरक्षित रहे।